हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक पुगलिया, थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में उस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा तो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा था, और आपके साथ भी ये हो सकता है बिकॉज आपने अभी आपकी जेईई होने वाली है, तो उसके बाद WBJEE होगा जुलाई में, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में जाना। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे NIT भी मिल रही थी और मुझे JU में एक सीट मिल रही थी। ठीक है, तो मैंने कुछ बहुत सारे फैक्टर्स सोचे, उसके बाद मैंने कॉलेज JU फाइनली चूज किया था। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने क्यों JU चूज किया था। ठीक है, और मुझे कौन सी NIT मिली थी, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 में मुझे NIT दुर्गापुर मिल रही थी। ठीक है, तो NIT दुर्गापुर मुझे मिल रही थी और 7th राउंड में मुझे जो डिपार्टमेंट मिला था वो सेम डिपार्टमेंट मुझे JU में भी मिल रहा था। ठीक है, तो बेसिकली मैंने सोचा कि अब मेरी टाइम टू पॉन्डर था ये वाला। मुझे सोचना था कि मुझे क्या करना है, डिसीजन लेना था, बिकॉज एक ही कॉलेज में सकते हो, आप जा नहीं सकते हो, तो मुझे एक डिसीजन लेना था। मैंने वो सोचा कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ। ठीक है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, सीनियर से बात की, तो वैसे मुझे पता चला कि अगर ये वीडियो यूट्यूब वीडियो मैं इसलिए बनाया था कि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, तो मुझे फेस करना पड़ा था। ठीक है, तो मैंने फाइनली JEE किया, जो कि एज इट टर्न्ड आउट टू बी राइट डिसीजन। ठीक है, मैं बताने वाला हूँ 3 फैक्टर्स है, 3 रीजन है मैंने JEE क्यों लिया था। ठीक है, और आपको क्यों JEU, ठीक है, हो सकता है कि आपकी चॉइस दुर्गापुर भी आपको सही लगे मेरे फैक्टर सुनने के बाद। ठीक है, तो सुनो। ठीक है, वीडियो पहला बात है कि डिस्टेंस फ्रॉम होम। ठीक है, तो मैं बेसिकली एक हुगली डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंट था उस टाइम में, जिस टाइम में मेरी मुझे कॉलेज अलॉट हुए थे दोनों। ठीक है, तो मेरे लिए दुर्गापुर बेसिकली समझ लो बहुत दूर था कॉलेज, क्योंकि वहां जाकर हॉस्टल मुझे लेना पड़ता, हॉस्टल का अलग फीस लगता। ठीक है, तो मेरे लिए वहां पे हॉस्टल लेना पड़ता, और बेसिकली जादवपुर जो था मेरे घर से पास था, इतना दूर नहीं था, मतलब दूर तो वो भी था, 2 घंटे की जर्नी, लेकिन इतनी दूर नहीं थी जितनी दुर्गापुर वाली जर्नी थी। रोज मैं अप डाउन कर सकता था अपने घर से जादवपुर, लेकिन वहां मैं नहीं कर सकता था। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है फीस। तो आप लोगों को पता है कि दुर्गापुर की फीस जो है ऑब्वियसली NIT की फीस ज्यादा होती है। जादवपुर की फीस मैं आपको बताया वीडियो में बहुत ही कम है, 16,000 है 4 साल की। ठीक है, तो सोच सकते हो वहां की फीस कम से लाखों में है, प्लस हॉस्टल का फीस लगता। ठीक है, तो इसलिए दूसरा रीजन हो गया फीस, और तीसरा रीजन मेरा हो गया फ्लेक्सिबिलिटी इन JU। इसका मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा, बेसिकली आपको पता है कि JU में इतना आपको अटेंडेंस का प्रेशर नहीं रहता है। ठीक है, और आपको एग्जाम्स भी इतनी आप आराम से सेमेस्टर के पहले पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जबकि NIT की बात करें तो सीधे वहां पे सिलेबस भी ज्यादा हेक्टिक है, वहां पे आपको CGPA भी इतना नहीं मिलता है, मतलब पेपर टफ आता है आपका, प्लस आपकी एक और चीज जो है अटेंडेंस भी ज्यादा, अटेंडेंस का भी ज्यादा चाप है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको समझ लो आपका डिपार्टमेंट आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप नॉन कोर की कंपनीज के लिए भी तैयारी कर सकते हो JU में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इतना फ्लेक्सिबल नेचर है यहाँ का कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 रीजन था जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट रीजन है कि मुझे JU लेना पड़ा NIT दुर्गापुर के ऊपर। पहला रीजन, एक और रीजन है कि दोनों में डिपार्टमेंट सेम मिल रहा था। अगर मुझे यहाँ वहीं पे अगर कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिलता, मतलब वहाँ का टॉप डिपार्टमेंट मिलता, तो डेफिनेटली मैं JU नहीं लेगा। अगर JU का टॉप डिपार्टमेंट मुझे नहीं मिल रहा था, जैसे JU का CSE और IT मुझे नहीं मिल रहा था, ठीक है, अगर वहां मुझे CSE और IT मिला तो मैं जरूर वही वाला लेता। ठीक है, तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है, आपको कौन सा लेना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।